हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे, यानी कि एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन क्या होता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लिसनर्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सो लिसनर्स, आइए देखते हैं एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने मीनिंग दे रखा है कि एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन रिफर्स टू द वेरियस वे इन विच इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय, यानी कि जब एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉय के बीच में जब इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है बहुत सारे तरीकों को अपना करके, तो उसी को हम एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन कहते हैं। या फिर चाहे आप एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयर्स के बीच करें या फिर अपने कलीग्स के बीच में करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसी को हम एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन कहते हैं। बोला गया इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक पॉजिटिव वर्कप्लेस इन्वायरमेंट के लिए, जो कि बेसिकली कोलैबोरेशन को बढ़ाता है, क्लैरिटी इंश्योर करता है जब भी आप कोई भी रोल निभा रहे हो, कोई भी एक्सपेक्टेशन रखते हो या गोल को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। तो कुछ एस्पेक्ट्स हैं लिसनर्स, तो जैसे कि सबसे पहला है टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन। तो टाइप्स कौन कौन से हैं एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन के? तो पहला हम बात कर ले इंटरनल कम्युनिकेशन। यानी इंटरनल कम्युनिकेशन आता है तो इंटरनली कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं? तो आप ईमेल के जरिए कर सकते हैं, मेमोज का यूज कर सकते हैं, जैसे बेसिकली जब हमें अपडेट करना हो, अनाउंसमेंट करनी हो या पॉलिसी में कोई चेंज लाना हो, तो उसके लिए हम इन सारी चीजों का यूज करते हैं, ईमेल और मेमो का। दूसरा आता है मीटिंग कर लेते हैं, रेगुलर टीम मीटिंग हो जाए, वन बाय वन करके हो जाए, डिपार्टमेंट गैदरिंग हो जाए, ताकि कोई भी जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट है, फीडबैक है, उसके बारे में डिस्कशन हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे स्कूल वगैरह में आपने देखा होगा कि कोई भी चीजें जब हमें कम्युनिकेट करनी होती है तो हम मीटिंग कर लेते हैं, है ना। जो भी डिपार्टमेंट है गैदर हो जाती है एक जगह पर, और उसके बाद हम मीटिंग कर लेते हैं। स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, आपने देखा होगा इस तरीके की चीजें होती हैं, तो कॉर्पोरेट में भी होती हैं। नेक्स्ट आता है इंट्रानेट। इंट्रानेट मतलब इसमें बोला गया कि एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जहां पर हम रिसोर्सेज को शेयर कर सके, न्यूज को बता सके और या फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को बता सके, उसको कहते हैं। तो लिसनर्स, ये पहला हमारा टाइप्स है। दूसरा आता है हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब इंटरनल है तो एक्सटर्नल तो आएगा ही, ऐसा हो नहीं सकता कि ना आए। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की बात कर ले तो एक्सटर्नल कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं? तो पहला जॉब पोस्टिंग के थ्रू, यानी कि आप जॉब रोल के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्लियर डिस्क्रिप्शन दे। फॉर एग्जांपल जब भी आप देखते हो सरकारी रिजल्ट आप खोलते होगे तो उसमें क्या होता है, जो भी जॉब होता है, जो भी चीजें होती हैं, तो उसमें पूरा क्लियर लिखा रहता है कि क्या क्या चीजें आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कि क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, सारी चीजें उसमें डिफाइन होती हैं। दूसरा आता है इंटरव्यू, यानी कम्युनिकेशन जो हायरिंग प्रोसेस के टाइम पर होता है, उसमें क्वेश्चन एंड असेसमेंट होता है। क्वेश्चन एंड असेसमेंट मतलब जैसे कि आप देखे होंगे कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उसमें वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। ये नहीं बोलते कि क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ आप लिख करके दिखाइए, वहां पे कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है, वहां पे डायरेक्ट ओरल कम्युनिकेशन होता है। तो क्वेश्चन होता है और वो लोग आपका उसी बेसिस पर असेसमेंट कर लेते हैं, मूल्यांकन कर लेते हैं, असेस कर लेते हैं, असेसमेंट हो जाता है। तीसरा आता है नेटवर्किंग। इसमें क्या होता है कि इसमें हम रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं इंडस्ट्री के जो प्रोफेशनल्स होते हैं या पोटेंशियल कैंडिडेट होते हैं उनके साथ। नहीं, नेटवर्किंग बढ़ाना, अपने नेटवर्क को बढ़ाना, ताकि काफी सारे लोगों से जब परिचित होते हैं तो आपका क्या होता है, काम आसानी से हो जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं लिसनर्स, तो इंडस्ट्री के प्रोफेशनल से ही तो हम अपना रिलेशन बिल्डअप करेंगे, या पोटेंशियल जो भी कैंडिडेट हैं जो हमारे काम आ सकते हैं, यानी काम इन द सेंस की जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के काम आ सकते हैं। तो वो चीजें हैं कि नेटवर्किंग मतलब बढ़ाना, ये होता है पोटेंशियल कैंडिडेट में। मतलब इसीलिए इनसे रिलेशनशिप बिल्डअप किया जाता है पोटेंशियल कैंडिडेट से। नेक्स्ट आता है तीसरा लिसनर्स, ये हमारा तीसरा और थर्ड लास्ट पॉइंट है हमारे टाइप्स का, तो परफॉर्मेंस कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, तो इसमें परफॉर्मेंस कम्युनिकेशन में आता है फीडबैक एंड इवोल्यूशन। परफॉर्मेंस के जरिए, यानी कि फीडबैक एंड इवोल्यूशन का क्या मतलब है कि परफॉर्मेंस का रिव्यू रेगुलर हमें लेते रहना होगा, फीडबैक लेते रहना होगा, कंस्ट्रक्ट करते रहना होगा, या फिर जो भी अचीवमेंट है उसको रिकॉग्नाइज करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है गोल सेटिंग, यानी कि क्लियर कम्युनिकेशन होता है इंडिविजुअल का और जब टीम गोल का, तो इससे एफर्ट्स हमारे एक साथ आते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू होते हैं वो सारी चीजें। तो लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और वीडियो लिसनर्स जैसे ही आप देख लें उसके बाद अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।